हेलो दोस्तों, आप सभी के लिए एक खुशखबरी लेकर के आ गया हूं दोस्तों। आप सभी को जितने भी कैंडिडेट हैं सबको जीडीएस यानी कि इंडिया पोस्ट ऑफिस में ग्रामीण डाक सेवक की नई वैकेंसी जो साइकिल 5 था, मतलब साइकिल 5 की जो वैकेंसी आने वाली थी उसका बेसब्री से इंतजार हो रहा था। तो वो इंतजार अब दूर होने वाला है दोस्तों। कल 24 तारीख को एक नोटिफिकेशन, ये वाली नोटिफिकेशन एक आया है, उसमें साफ साफ एक डेट दे दिया है। इस डेट में ऑनलाइन अप्लाई होगा, इस डेट में ऑनलाइन एक करेक्शन होगा और इस डेट पे आपका एग्जाम मतलब रिजल्ट आ जाएगा। तो ये सब पूरी जानकारी एक नोटिफिकेशन में आया है दोस्तों, जो कल यानी कि 24 तारीख को एक नई नोटिफिकेशन इंडिया पोस्ट ऑफिस ने जारी किया था दोस्तों। और ये नोटिफिकेशन पूरी तरीके से वायरल हो रहा है दोस्तों। तो आज मैं पूरी डिटेल से आपको बताने वाला हूं दोस्तों। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आप सभी का जन्मजय क्लासेस पर। दोस्तों, इंडिया पोस्ट ऑफिस में नई भर्ती यानी कि साइकिल 5 जो जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक की साइकिल 5 की नई भर्ती की वैकेंसी से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन आ चुका है दोस्तों। तो ये नोटिफिकेशन आप लोगों को नोटिफिकेशन के हिसाब से पूरा डिटेल से आप लोगों को बताने वाला हूं दोस्तों। वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मोर अपडेट यानी कि नई भर्तियों की नई जानकारी के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, जीडीएस इंडिया पोस्ट ऑफिस में यानी कि भारतीय डाक में ग्रामीण डाक सेवक यानी कि जीडीएस की नई भर्ती से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन आ चुका है दोस्तों। इसमें साफ साफ कितना पोस्ट है ये तो 27 जनवरी को आप लोगों को देखने को मिलेगा दोस्तों, एज पर नोटिफिकेशन के हिसाब से। लेकिन जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट है वो आपका 27 जनवरी से स्टार्ट है दोस्तों, 27 जनवरी से नोटिफिकेशन के हिसाब से। और आप लोगों को टोटल पोस्ट जो आने वाली है वो आप लोगों को बता दो दोस्तों, 20,000 से ज़्यादा ही आएगी वैकेंसी, यानी कि बहुत ज़्यादा ही वैकेंसी आएगी। एज लिमिट की बात करें तो जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 18 से 40 साल रहेगा दोस्तों, ओबीसी के लिए 43 साल और एससी एसटी के लिए 45 साल। इस प्रकार से इसका एज लिमिट रहेगा दोस्तों। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 10th पास, अगर आप 10वीं पास है दोस्तों तो, और साथ ही साथ एक और क्वालिफिकेशन मांगा है 10वीं पास के अलावा। इस बार यानी कि साइकिल 5 में एक और क्वालिफिकेशन मांगा है, वो है यानी कि अदर क्वालिफिकेशन 10वीं पास के अलावा नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कि आपको कंप्यूटर की जानकारी होना चाहिए। इसके लिए आपको बेसिक सर्टिफिकेट मांगता है जो 60 दिन का होना चाहिए, 60 दिन से कम नहीं होना चाहिए, 60 दिन से ऊपर ही होना चाहिए। तो ये बेसिक कंप्यूटर में हमेशा से बोलते आया हूँ, अगर आपके पास कंप्यूटर के सर्टिफिकेट नहीं है तो बनवा लीजिए बोल करके दोस्तों। ये तो हो गया। दूसरा है आपको साइकिलिंग यानी कि साइकिल चलाने आना चाहिए दोस्तों, यानी कि आप साइकिल चलाने आना चाहिए आपको, जैसे कि कोई भी साइकिल, आजकल तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को साइकिल चलाने आता है। तीसरा पॉइंट है आप लोगों का लोकल लैंग्वेज, यानी कि आप जिस स्टेट से जिस सर्कल से अप्लाई करेंगे उस सर्कल का ऑलरेडी नोटिफिकेशन, जब फाइनल नोटिफिकेशन 27 तारीख को ऑनलाइन एप्लीकेशन का टाइम आएगा उस टाइम वहाँ पे लिखा रहेगा कि छत्तीसगढ़ से है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से है तो ये भाषा हिंदी, राजस्थान से है तो ये, यूपी से है तो ये, बिहार से है तो ये, मतलब लोकल लैंग्वेज बगल में लिखा रहेगा। तो उस हिसाब से अगर आपको उस राज्य का लोकल लैंग्वेज पता है दोस्तों तो आप उस राज्य से अप्लाई करिएगा, नहीं तो मत कीजिएगा, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे उस राज्य के लोकल लैंग्वेज से बात करेंगे आपको। तो ये रही दोस्तों लोकल लैंग्वेज। और अब हम बात करते हैं सैलरी। तो सैलरी ब्रांच पोस्ट मास्टर और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक, इसमें 3 पद आता है जीडीएस में, यानी कि फर्स्ट आता है ब्रांच पोस्ट मास्टर, दूसरा आता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और तीसरा आता है डाक सेवक। ये 3 प्रकार के पोस्ट जीडीएस में आती है दोस्तों। तो ब्रांच पोस्ट मास्टर की सैलरी आपका 12,000 प्लस जो भी अलाउंस, जो डीए जो बोलते हैं वो सब मिला करके इसमें 15,000 से या 17,000 के आसपास ही आ जाता है दोस्तों। सेम वैसी दूसरा है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक, ये दोनों का सैलरी तो 10,000 रहता है, प्लस अलाउंस वगैरह मिला करके इसमें भी 13, 14, 15,000 के आसपास आपको मिलेगा दोस्तों। और अब आप लोगों को बताने वाला हूँ दोस्तों इसका सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि जो ग्रामीण डाक सेवक की जो भर्ती होती है उसमें सिलेक्शन किस प्रकार से होती है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका ऑनलाइन मेरिट बेसिस होता है दोस्तों। ये 10वीं के परसेंट से होता है, जैसे आपको सबको पता है इसका 10वीं के परसेंट के हिसाब से इसमें मेरिट बनता है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर आपसे पूछेंगे, ये लोकल लैंग्वेज में आपसे बात करेंगे दोस्तों और पूछेंगे साइकिल चलाना आता है कि नहीं।
तो ये आप लोगों से उसी दिन पूछेंगे जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपको और बता देता हूं दोस्तों कि ये जानकारी जरूरी है, सब कैंडिडेट के मन में यही सवाल रहता है कि ब्रांच पोस्ट मास्टर का क्या कार्य रहता है, असिस्टेंट बोर्ड ब्रांच पोस्ट मास्टर का क्या काम रहता है, और डाक सेवक का क्या काम रहता है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम बता दें, बात करते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर का काम। तो दोस्तों ब्रांच पोस्ट मास्टर का काम है ऑनलाइन या ऑफलाइन लेन देन करना। यानी कि आपको बता दूं दोस्तों, जो ब्रांच पोस्ट मास्टर में ब्रांच पोस्ट ऑफिस या पोस्ट ऑफिस में जैसे कि सेविंग अकाउंट होता है, या आईबीपीबी अकाउंट जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है उसमें अकाउंट होता है, तो उसमें जो पैसे के लेन देन वगैरह ये सब ब्रांच पोस्ट मास्टर के अंदर ही आता है दोस्तों। या फिर कहीं पे कुछ कागजी कार्रवाई है, सील लगाना, ये सब पूरा ब्रांच पोस्ट मास्टर के अंतर्गत काम आता है दोस्तों। दूसरा है डाक उत्पादों का वितरण, यानी कि जो डाक उत्पाद है, डाक विभाग में कोई कई कई जो उत्पाद है उसका वितरण करना, ये सब पूरा डाक विभाग का पूरा मतलब एक पोस्ट ऑफिस का ब्रांच का उसका ब्रांच पोस्ट मास्टर का काम रहता है दोस्तों। तीसरा है रिकॉर्ड या डिवाइस का रख रखाव, यानी कि कई सारे का डिवाइस होता है ऑनलाइन, कंप्यूटर वगैरह बहुत सारी सामान होता है, उन सब का रख रखाव का पूरा देख रेख ब्रांच पोस्ट मास्टर ही करता है दोस्तों। दूसरा है दोस्तों असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर या डाक सेवक, इसका काम क्या रहता है, सभी बच्चे ध्यान से देख लेना। आप लोगों को बता दूं, इसका काम रहता है टिकटों एवं स्टेशनरी का बिक्री, यानी कि जो डाक टिकट होता है 1 रुपये का, 2 रुपये का, 10 रुपये का, 5 रुपये का, ये सब डाक टिकट का ये वितरण करता है, यानी कि बेचता है या स्टेशनरी का बेचता है। कोई भी अगर डाक या पोस्ट ऑफिस में जा करके सर डाक टिकट ले चाहिए, तो आपको वो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर या फिर डाक सेवक ही देते हैं। दूसरा है डाक का डिलीवरी, यानी कि कोई भी चिट्ठी वगैरह आया या पोस्ट ऑफिस में जो भी घर घर जा करके जो साइकिल से या घूम घूम करके जो चिट्ठी बांटने का काम करता है वो होता है डाक डिलीवरी, यानी कि डाक डिलीवरी का काम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक यही करते हैं दोस्तों। तीसरा है दोस्तों सरकारी सेवाओं का, यानी कि गवर्नमेंट की सरकारी जो जो नई नई सेवाएं आते रहते हैं उनका प्रचार करते हैं ये डाक सेवक। और डाक सेवक के अलावा दोस्तों आप लोगों का ये क्या बोलते हैं असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, यही लोग उसका प्रचार करते हैं दोस्तों। चौथा है दोस्तों डाक का छटनी, यानी कि जो चिट्ठी वगैरह डालते हैं वो कहाँ भेजना है, किस जिला में भेजना है, किस स्टेट में भेजना है, ये सब का छटनी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर या डाक सेवक यही लोग करते हैं दोस्तों। तो ये रही इनका काम दोस्तों। और आप लोगों को बता दूं, सबको जितने भी कैंडिडेट है सबको इंतजार था दोस्तों कि कब आएगा जीडीएस की वैकेंसी साइकिल 5 की। जिस प्रकार ये 98,000 पदों की इंतजार है, उससे ज़्यादा जीडीएस की साइकिल 5 यानी कि नई भर्ती की इंतजार है दोस्तों। ये 98,000 पोस्ट को कोई वेट नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें एग्ज़ाम होने वाला है। इंडिया का एकमात्र एग्ज़ाम है ये जीडीएस, जो पूरा भारत यानी कि पूरा ऑल स्टेट यानी पूरा ऑल इंडिया लेवल पे होती है और जिसमें एग्ज़ाम नहीं होती है। तो इसके लिए इस भर्ती का पूरा हर राज्य के कैंडिडेट का इंतज़ार रहता है कि हम ये ग्रामीण डाक सेवक में अप्लाई करें, उसमें हमारा हो जाए बोल करके हर कैंडिडेट को इंतज़ार रहता है। तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, आप लोगों के कारण ही और आप सभी के पूरा आवेदन ट्विटर में भी ट्रेंड करने से ये सभी कारणों से साइकिल 5 की वैकेंसी का एक नोटिफिकेशन आ गया है दोस्तों। और जो नोटिफिकेशन आया है वो भी मुझे सच लग रहा है दोस्तों, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन है कोई विभागीय कैंडिडेट ही दिया है दोस्तों, या वायरल किया है या कहीं पे भी किसी को अपना चैनल के हिसाब से बताया है। क्योंकि आपको बता दूं दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, डाक पोस्ट ऑफिस का या कुछ भी, ये विभागीय कैंडिडेट के अंतर्गत ही है दोस्तों। और ये विभागीय नोटिफिकेशन है दोस्तों। आप लोगों को बता दूं, इसका कंप्लीट डिटेल्स वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को दोस्तों 27 जनवरी के आसपास ही आपको देखेंगे किसी भी टाइम। एज पर नोटिफिकेशन के हिसाब से दोस्तों आप लोगों को एक बार फिर बता देता हूँ आप लोगों को कि इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन 27 जनवरी से 16 फरवरी मतलब 27 जनवरी से 16 फरवरी के बीच में आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। उसके बाद अगर आपको करेक्शन कराना है तो 17 फरवरी से आपका रहेगा 19 फरवरी। ये ऑनलाइन करेक्शन, जैसे कि नाम वगैरह गलती से अगर मिस्टेक हो गया, लास्ट टाइम साइकिल 4 में बहुत ज़्यादा मिस्टेक हुआ था जब उसमें करेक्शन को कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन इस बार आपको इंडिया पोस्ट ऑफिस ने जीडीएस की अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आपको करेक्शन का टाइम देगा दोस्तों।
और दूसरा है दोस्तों इसमें रिज़ल्ट रिज़ल्ट की अगर बात करें तो 3 से 4 वीक लगेगा दोस्तों, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो डेट ख़त्म होगा उस डेट से 3 से 4 वीक के अंदर में ही आपको इस GDS साइकिल 5 का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा दोस्तों। और आप लोगों को एक और बात बता देता हूँ दोस्तों, GDS में आप ऑनलाइन अप्लाई करते समय पूरा ध्यान से करने का, एक छोटा सा भी मिस्टेक नहीं करने का। ऑनलाइन एप्लीकेशन करते टाइम एक छोटा सा भी मिस्टेक करेंगे अगर आप, तो आपका रिजेक्ट हो सकते हैं दोस्तों। तो ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ऐसे ही मोर अपडेट के लिए दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए